नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडा राय पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे आईटी का जो मशीनिस्ट ट्रेड है, फिटर ट्रेड है या तो टर्नर ट्रेड है, उनका सेकंड ईयर का टॉपिक चल रहा था जो कि टैपर है। फ्रेंड्स, ये देखिए, तो टैपर ऑलरेडी कुछ कंप्लीट हो चुका था, मतलब चल रहा था फ्रेंड्स इसका टॉपिक। तो आज का सेकंड टॉपिक होने वाला है टैपर का फ्रेंड्स। और आज का आप अगर ये वीडियो नहीं देखो फ्रेंड्स तो आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आओगे तो आपका इजी लगेगा, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम चल रहा था फ्रेंड्स, देखिए दो प्रॉब्लम में यहाँ पे लेके आया था। तो एक प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया था, आज होगा सेकंड प्रॉब्लम, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो तो मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दो, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ शेयर भी करना फ्रेंड्स। आप जितना सारा आप लोगों को फ्रेंड्स है जो आईटी पढ़ रहे हैं या तो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई भी मतलब प्राइवेट जॉब का भी मतलब मानिए इंटरव्यू के लिए भी तैयारी कर रहा है, तो भी ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं फ्रेंड। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसने क्या बोला फ्रेंड, A workpiece of 200 mm length and of 30 mm small diameter, it is to be turned to have a taper of 12 degrees. Find out the large diameter. तो टेलीस्टॉक सेटअप और क्या क्या देखिए क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, फाइंड आउट लार्ज डायमीटर, टेलीस्टॉक सेट ओवर जो हमारे लेथ मशीन में कितना टेलीस्टॉक को सेट करना है, और टैपर पर लेंथ कितना है, मतलब टैपर रेशियो कितना है। तो देखिए मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक क्या क्या डाटा दिया है पहले वो बता दो। देखिए मानिए एक ड्राइंग है फ्रेंड्स, मैं फिगर बना रहा हूँ कि मानिए टैपर है और इसका जो लेंथ दिया है फ्रेंड, टैपर लेंथ यहाँ से यहाँ तक होता है टैपर लेंथ। तो एल इक्वल टू यहाँ पे कितना दिया है 200 mm, और यहाँ पे क्या बोला स्मॉल डायमीटर दिया 30। तो यहाँ तक स्मॉल डायमीटर है हमारा जो स्मॉल डी, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू मान लीजिए हमारा कितना है 30 mm। तो क्वेश्चन क्या क्या पूछा, पहले तो इसका ये कितना होगा हमारा लार्ज डायमीटर जो कैपिटल डी इज इक्वल टू, और हमारा टेलीस्टॉक सेट होगा, टेलीस्टॉक को सेट कितना करना है, और हमारा टैपर पर लेंथ जो टैपर रेशियो होता है, ठीक है। तो डाटा हमारा दिया है कितना, ओनली एल दिया है और डी दिया है, और हमारा एंगल भी दिया है जो हमारा टैपर एंगल, ये जो एंगल होता है फ्रेंड यहाँ से ये जो एंगल है, यहाँ से ये जो एंगल है, ये हमारा दिया है 12 डिग्री, ठीक है। तो हमको पता है फ्रेंड हाफ ऑफ द टैपर एंगल कितना होता है, हाफ ऑफ द टैपर एंगल इक्वल टू हमारा थीटा बाई 12 होगा, तो यहाँ पे 6 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, थीटा बाई 2 होगा फ्रेंड, ठीक है, थीटा बाई 2। तो थीटा हमारे यहाँ पे कितना दिया है, थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री है, ठीक है। तो 12 डिग्री बाई 2 होगा, यहाँ पे हमारा 6 डिग्री आ जाएगा हमारा हाफ ऑफ द टैपर एंगल। तो यहाँ पे हमारा पहले देख लेते हैं। तो देखिए हमारा ये जो टैपर एंगल है, हाफ ऑफ द टैपर एंगल है, ये हमारा 10 थीटा है फ्रेंड, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो 10 थीटा इक्वल टू 10 थीटा बाई 2 इक्वल टू डी माइनस डी बाई 2L। तो देखिए 10 थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 हमारा कितना है 6 डिग्री, तो 6 डिग्री इक्वल टू डी माइनस डी, स्मॉल डी हमारा कितना दिया 30 mm दिया, तो 30 बाई 2 इंटू एल, एल हमारा कितना दिया फ्रेंड 200 mm, तो 200। तो देखिए 10/6 का वैल्यू, 10/6 का जो वैल्यू होता है फ्रेंड 0.105 होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक चार्ट है, आपको याद रखना है। नहीं तो अगर आपको याद नहीं है तो क्या करना है फ्रेंड, 6 इंटू 11/360 करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.105 आएगा, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है। अगर मानो कोई एंगल दिया है आपको, उससे आपको वैल्यू निकालना है तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू 11/360, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इनपुट कर रहा हूँ, तो 0.105 इक्वल टू डी माइनस 30 बाई 400। तो सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते फ्रेंड, तो 0.105 इंटू 400
इज इक्वल टू डी माइनस 30। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितना हो जाएगा, तो जितना भी हो जाए फ्रेंड देखिए 0.105 इंटू 400, ये 30 इधर आ जाए तो प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू डी। तो हमारा फाइनल जो आएगा डी इक्वल टू 72.04 mm। तो ये जो हमारा कैपिटल डाया है फ्रेंड हमारा आएगा 72.04 mm। तो फर्स्ट हमारा लार्ज डाया हो गया फ्रेंड, आ गया या लार्ज डाया। अभी जो हमारा टेलीस्टॉक सेट ओवर को करना है, ठीक है। ये 72.04 हमारा ये लार्ज डाया है और स्मॉल डाया हमारा 30 mm है और टोटल लेंथ है 200 mm। तो अभी आराम से आसानी से हमारा टेलीस्टॉक सेट ओवर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारे का ये फाइंड आउट द लार्ज डाया, तो लार्ज डाया निकल गया। अभी क्या आएगा, टेलीस्टॉक सेट ओवर इक्वल टू द टेलीस्टॉक सेट ओवर फॉर्मूला है डी माइनस डी बाई 2। ये आप सबको पता, डी माइनस डी सबको पता है फ्रेंड, पता नहीं मतलब करना है। देखिए 72.04 ये हमारा कैपिटल डाया है माइनस स्मॉल डाया 30 है बाय हमारा 2। तो हमारा कितना आएगा 42.04 बाई 2 इक्वल टू 21.02 mm। ये हमारा टेलीस्टॉक सेट है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट थर्ड लास्ट क्या है, टेपर पर लेंथ है। टेपर पर लेंथ इक्वल टू डी माइनस डी बाई एल। तो डी माइनस डी हमको पता है 42.04 बाय हमारा एल है 200 mm। तो हमें आएगा 1/4.75। तो हमारा और हम ऐसे लिख सकते हैं 1:4.75, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो होगा फ्रेंड, इसका ऑप्शन में दो प्रोबेबिलिटी हो सकता है, या तो 1:4 हो सकता है और 1:5 भी हो सकता है, ठीक है। दो आंसर आपको हो सकता है प्रोबेबिलिटी। तो एग्जैक्टली अगर आप ऑप्शन पे रह जाएगा 1:4.75 तो ये तो हो ही जाएगा। अगर नहीं है, मानिए ऑप्शन में 1:4 या तो 1:5 है, तो दोनों ही यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये प्रॉब्लम था और देख लेते हैं नेक्स्ट हमारा और क्या क्या है फ्रेंड। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्ड टेपर। तो जो स्टैंडर्ड टेपर है फ्रेंड्स, हमारा स्टैंडर्ड टेपर कहाँ का यूज होता है जो देखिए टूल होल्डिंग के लिए यहाँ पे लिखा फॉर टूल होल्डिंग। हमारे दो टेपर हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड टेपर, जो एक होता है सेल्फ होल्डिंग टेपर और एक होता है सेल्फ रिलीजिंग टेपर। सेल्फ होल्डिंग टेपर को हम बोल सकते हैं फ्रेंड अलग से स्लो टेपर, और हमारा जो सेल्फ रिलीजिंग टेपर है इसको हम बोल सकते हैं फास्ट टेपर। मतलब ये क्या है, स्लोली ये खुलता है, मतलब रिमूव होता है, ये स्लोली फास्ट रिमूव होता है, रिलीजिंग जल्दी हो जाता है, इसलिए इसका नाम है फास्ट टेपर, ये स्लोली टेपर। तो देखिए पहले हम पढ़ लेते हैं सेल्फ होल्डिंग टेपर क्या है फ्रेंड, बाद में हम पढ़ेंगे सेल्फ रिलीजिंग टेपर। सेल्फ रिलीजिंग टेपर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज का वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रेंड सेल्फ होल्डिंग टेपर और स्लो टेपर। तो देखिए जो सेल्फ होल्डिंग टेपर होता है फ्रेंड, यहाँ पे ये कहाँ पे यूज होता है, जितना सारा हमारा कटिंग टूल से उसको ड्राइव करना होता है, मतलब उसको घुमाना होता है, तो होल्डिंग भी करना होता है, दोनों होल्ड करके उसको घुमाना है या तो उसको ड्राइव करना है। एक ड्रिल बिट जब घूम रहा है तो उसको होल्ड करके उसको ड्राइव करना हम बोलते हैं। तो कटिंग टूल्स क्या क्या है, ड्रिल से, रिमर से, और भी बहुत सारे, मिलिंग कटर भी है। तो मिलिंग कटर तो हमारा सेल्फ होल्डिंग पे नहीं यूज होता है, मिलिंग कटर हमारा सेल्फ रिलीजिंग पे यूज होता है फ्रेंड, विदाउट एनी लॉकिंग डिवाइस। इसमें कुछ लॉकिंग डिवाइस यूज नहीं होता है, पर सेल्फ रिलीजिंग टेपर पे लॉकिंग डिवाइस यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो सेल्फ होल्डिंग टेपर है फ्रेंड, उसका हमारा मैक्सिमम जो एंगल है फ्रेंड 3 डिग्री मैक्सिमम एंगल, पर 2 to 3 डिग्री के अंदर हम यूज करते हैं। और सेल्फ होल्डिंग टेपर को फिर 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, एक है हमारा मेट्रिक टेपर और एक है हमारा मोर्स टेपर। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम मेट्रिक टेपर को देख लेते हैं फ्रेंड। मेट्रिक टेपर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट थिंग तो अगर हम मेट्रिक टेपर को स्पेसिफाइड करेंगे फ्रेंड, स्पेसिफाइड बाय बिग डायमीटर, जो उसका बड़ा डायमीटर है जो कैपिटल डी है, उससे हम क्या करेंगे, उसको स्पेसिफाइड करेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा होगा इसका जो टेपर रेशियो है फ्रेंड,
ऑन डाया, टेपर रेशियो ऑन डाया जो होगा 1:20। ये आप याद रखना फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो 1:20 है फ्रेंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम पे आता है मेट्रिक टेपर का टेपर रेशियो कितना होता है, स्टैंडर्ड है। फिर देखिए जो हमारा मेट्रिक टेपर मतलब एमटी बोलते हैं हम इसको, एमटी। तो एमटी हमारा जो यूज होता है फ्रेंड, एमटी 1 to लेके M2 MT5, ये मोस्टली यूज होता है फ्रेंड। जनरली ज़्यादा यही यूज होता है, जितना सारा हमारा आईटी कॉलेज में और डिप्लोमा में या तो इंडस्ट्रियल पर्पज में मैक्सिमम यही यूज होता है। और इसका जो इंटरनल एंगल होता है फ्रेंड, इंटरनल एंगल ये होता है 2 डिग्री 51 मिनट 51 सेकेंड। तो लगभग देखिए 3 डिग्री के अंदर ही है, 3 डिग्री के अंदर ही है ये। तो ये मेट्रिक टेपर हो गया। अभी आता है फ्रेंड मोर्स टेपर, जो और भी इंपॉर्टेंट है दोनों में। ये तो मेट्रिक टेपर हो गया, अभी आता है मोर्स टेपर, वो भी एमटी में ही कैलकुलेट करते हैं हम। मोर्स टेपर ये भी एमटी में ही बोलते हैं। मोर्स टेपर जो है फ्रेंड, MT 02 लेके MT 02, उसके बाद MT 01 करके MT 7 तक है। और जो मैक्सिमम जो एग्जाम पे आता है फ्रेंड, वो मोर्स टेपर से ही आता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो मोर्स टेपर है फ्रेंड, हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होता है ज़्यादातर, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही यूज होता है। तो मोर्स टेपर में और कुछ जानकारी लेते हैं। तो देखिए मोर्स टेपर जो होता है फ्रेंड, इसका जो रेशियो है, जो टेपर रेशियो है, वन इज टू 19 to 1:20, ठीक। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो हमारा ड्रिल साइज होता है। ड्रिल साइज को कल से हम कैलकुलेट करते हैं। जो मैं एग्जाम रिलेटेड पॉइंट होगा मैं वही बता रहा हूँ फ्रेंड, मैं ज़्यादा इधर उधर का नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। ओनली एग्जाम रिलेटेड, जो आपको एग्जाम पे आपको हेल्पफुल हो जाएगा, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की क्यों ना हो या तो कोई आईटी का एग्जाम क्यों ना हो। तो मानिए ये हमारा मोर्स टेपर का लाइन है और ये हमारा ड्रिल साइजेस है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग हमारा MT1, जो हमारा ड्रिल साइज है 3 ये ड्रिल साइज है डायमीटर में, ठीक है, इन डाया, और mm इतना mm। फिर हमारा MT 02 देखेंगे तो 14 to 23। फिर MT 03 करेंगे 23 to 32। फिर MT 04 करेंगे 32 to 50। फिर MT 05 50 to 75। फिर MT 06 75 to 100। और MT 7 जो भी होगा XYZ वो 100 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इतना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए MT 03 में ड्रिल साइज कितना आता है, अगर ऑप्शन में आपको दिया जाएगा 30 50 70 या तो 14, तो आपका ऑप्शन आंसर कौन सा आएगा? 30, क्योंकि MT 03 में जो हमारा ड्रिल साइज डायमीटर आएगा 23 to 32 का अंदर, तो 30 हमारा ये दोनों का बीच में ही आता है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है बहुत, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड, ये हर एग्जाम पे आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो इसका जो सेकंड पार्ट है, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा आएगा कुछ जो सेल्फ रिलीजिंग टेपर है, फिर हमारा स्टैंडर्ड पिन टेपर है, वो सब आएगा, ठीक है। और जो फ्रेंड एक जनरल कुछ क्वेश्चन है इसका, जो हम बोलते हैं टेपर पर फुट बोलते हैं, TPF बोलते हैं, टेपर पर फुट ऑफ मोर्स टेपर, ऑफ मोर्स टेपर, ये कितना होता है? 5:8 होता है। और
उसका वैल्यू होता है 0.625 इंच, ये TPF होता है। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। और ये ज़्यादातर कहाँ कहाँ यूज़ होता है फ्रेंड, यूज्ड कहाँ कहाँ होता है हमारा, यूज्ड इन लेथ मशीन पे होता है फ्रेंड यूज़, ठीक है। फिर हमारा ड्रिल मशीन पे यूज़ होगा। फिर हमारा शैंक ऑफ द ड्रिल जो होता है, ड्रिल का शैंक, ये सब पढ़ाऊंगा फ्रेंड, धीरे धीरे पढ़ाते रहूँगा। और रिमर्स, फिर हमारा जो सेंटर होता है, लेथ सेंटर्स, ये सब में यूज़ होता है, ठीक है। और जो मैक्सिमम जो यूज़ होता है टैपर, कौन सा यूज़ होता है फ्रेंड, हमारा जो MT0 टू लेके MT4 तक, मानिए MT0 जो है वो हमारा लेस देन 30 होगा फ्रेंड, ठीक है, लेस देन 3 होगा, जो भी होगा। तो मोस्ट जो हमारा MT0 टू लेकर MT4 तक हमारा यूज़ होता है, ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है हमारा टैपर शैंक ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। ये ज़्यादातर कहाँ का यूज़ होता है, टैपर शैंक ऑफ ट्विस्ट ड्रिल। फिर हमारा रिमर्स, यूज्ड इन एंड लेथ सेंटर, इतना साइज तक मैक्सिमम जो यूज होता है, ठीक। और इसका जो इंक्लूडेड एंगल होता है फ्रेंड हमारा मोस्ट टैपर का, वो कितना होता है हमारा इंक्लूडेड एंगल, वो 3 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप ये सब नोट्स कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, और फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। और पूरा वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। और फ्रेंड्स, आप लोगों का हेल्प अगर आप लोग जितना करोगे मुझे, मैं उतना आगे बढ़ पाऊंगा और आप लोगों के लिए और भी अच्छा वीडियो ला पाऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।